टाइम की रोटी सब्जी खाता है वो भारत बंद का समर्थन करेगा। सिंपल सी बात। जो अनाज नहीं खाता वो तो समर्थन ना करो, और जो अनाज खाता है वो सब समर्थन करो। आप उत्तर में गुरु गोविंद सिंह और दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज, दो प्रतिनिधित्व काफी देश की जड़ों को हिलाने के लिए, आप उसकी चिंता मत करिए। संगठन की डिमांड है कि लॉकडाउन के पीरियड में बिना किसी डिमांड के, इस कानून के लिए किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया था, किसी किसानों ने डिमांड नहीं किया था, किसी किसान संगठन ने तुम्हारे पास निवेदन नहीं दिया था, तुमने किस आधार पर इस तरह के कानून लाए भाई अचानक इमरजेंसी में? इमरजेंसी ऑर्डिनेंस तो कोविड की सिचुएशन में जो लॉकडाउन पीरियड था उस समय ऐसे ऑर्डिनेंस लाने की तो कोई जरूरत थी ही नहीं। उस समय तो तुमने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत थी। उस समय तुमने ऐसे काम किए हैं जो देश की जनता के स्वास्थ्य का विषय छोड़कर तुम इन विषयों में उलझ चुके हो। तुम ये 3 ऑर्डिनेंस लाए, बाद में हाउस से तुम्हारी मेजोरिटी के दम पर तुमने 5 भी करवा लिए। आश्चर्य, सबसे बड़े आश्चर्य की बात है उस हाउस में कम से कम 500 सांसद ऐसे हैं जिनके जमीनें हैं, खेती है, उन लोगों ने भी इस विषय पे कोई चर्चा, सरकार के पास अपना मंतव्य नहीं रखा, ना हाउस में बात रखी। आंखें बंद करके, चश्मा पहन के, पट्टी बांधकर इनको बहुमत में ताली बजाकर पास करवा दिया। क्या इनकी जमीनें इनको बेचनी है? इनको आगे खेती नहीं करनी है? आज की तुम्हारी संसद की जो 5 साल की टर्म है ये तुम्हारे के पास का तुम्हारी 10 जनरेशन के लिए एंजॉय करने के लिए है क्या? तुमने इस देश के किसान और मजदूर, किसानी पे निर्भर जो मजदूर, ऐसे 70% जनता के साथ ये तीनों ऑर्डिनेंस बहुत बड़ा धोखा किसान समझ रहे हैं। क्योंकि 2 एकड़ वाला किसान जब तुम्हारी लोकल कृषि उपज मंडियां खत्म हो जाएगी, वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर अच्छा भाव मिलेगा, इसलिए टेम्पो ट्रक में अपना माल लेके जाने की स्थिति में नहीं रहता है। इसलिए सरकार को सीधा ये है कोई शब्दों का खेल ना खेले, बिना किसी डिमांड के। जैसी तीनों ऑर्डिनेंस तुम्हारी इच्छा के अनुरूप लेके आए हैं वैसे किसानों की डिमांड का आदर करिए, अन्नदाता की भावनाओं का, दुख दर्द का आदर करिए। ये तीनों कानून वापस लेने के ऑर्डिनेंस लाइए, फिर तुम्हारा जब हाउस होगा उस समय इसको सैंक्शन करिए। शब्दों का खेल में ये अन्नदाता अपना 12 घंटे किसानी में पसीना बहाता है, उसके साथ शब्दों का खेल मत खेलिए। ये बहुत हो गया है कि इस देश की व्यवस्था को, इस देश के किसान और खेती को, जैसे मिडल ईरा में हमारे साथ गुलामी आई बाहर से, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद ये सरकारें, मतलब कैपिटलिस्ट लोगों का इस देश के मेहनतकश वर्ग के साथ ये पहले से जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र बरकरार है। तुमने ये कानून लाना था तो तुम किसान संगठनों से बात करते। इस देश में सैकड़ों संगठन है, तुम ये तो दिखाते कि हम 50 संगठनों से बात की है। तुमने 15 लाख की गाड़ी तुमने बेचनी हो सरकार की, तुम इंटरेस्ट रेट मांगा तो विज्ञापन देकर तुमने इस देश की लाखों एकड़ जमीन का इंटरनेशनल मार्केट में सौदा कर दिया। एक तरह से इस देश के अनाज पानी का भोजन तैयार करने वाला किसानों को तुमने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसका दाम लगा दिया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ऐसा किसान समझ रहा है। और खेती पे निर्भर किसान मजदूर ऐसे दोनों मिलकर इस देश के आज भी 75-80% जनता है, 70% जनता है। इनको तुम क्या खिलाओगे? इनको भूखे नंगे रखोगे। और ये भूखे नंगे लोग, तुम्हें लगता है कि सरकार के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं निकालेंगे, इसलिए इनको पहले पेट से नंगा करो, इनको जेब से नंगा करो, उसके बाद इनको दिमाग का खोखला बना दो, फिर उनके ऑर्गेनाइज नहीं होगा, फिर इनका ही चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। ये देश मिडल एरिया में बहुत गुलामी झेल चुका, उसके बावजूद इस देश की 36 बिरादरियों को इकट्ठा करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश को गुलामी से मुक्त किया, भारतीयों को स्वराज्य दिया। उसके बाद आपको 1947 तक स्वतंत्रता सेनानियों की जो श्रृंखला दिखती है, इसकी जड़ों में छत्रपति शिवाजी महाराज है, गुरु नानक देव जी है, गुरु गोविंद सिंह जी है। ये बहुत बड़ी क्रांति का नुमाइंदा ये आंदोलन कर रहा है। तुम इतना आसानी से मत लो, क्योंकि तुम शेठ जी, भट्ट जी, लाट जी जो लोग हैं, तुमने इस देश के लिए कोई श्रम का योगदान किया नहीं। ये राष्ट्र निर्माण में कभी तुम्हारा योगदान नहीं रहा है। इस देश की आश्रम की व्यवस्था और इस देश की दुनिया की कैपिटलिस्ट व्यवस्था, ये बहुत बड़ा गठबंधन है। इसको इस देश के मेहनत करने वाले किसान समाज ने पहचान लिया है, जान लिया है। इसलिए ये लोग सर्दी के दिनों में रात दिन इस हाईवे पे जाम बैठे हैं। इसको सरकार को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। यही तुम्हारी हमदर्दी किसानों के प्रति साबित होगी। हम भी आपके भक्त हैं, हमने भी आपको वोट किया था, लेकिन जब जमीन में हम जाते हैं ना, आप नहीं जाते हैं। आप तो 35-40 साल ज्ञान साधना में थे, उसके बाद आप संगठन में आ गए, राजनीति में आ गए। हम तो गाय भैंस चरा कर यहाँ तक आए हैं, इसलिए हम जानते हैं कि जमीन क्या है, गाय भैंस क्या है, खेती क्या है, और खेती में मेहनत करके आता कितना है, मार्केट में मिलता कितना है, खर्चा निकलता कितना है, बच्चों की शिक्षा होती कैसे है, लड़कियों की शादियाँ कैसी होती है,
बच्चों को नौकरी कैसी मिलती है, ये समस्या से किसान उलझा है। आप थोड़ी उलझे हैं, आप तो आश्रम व्यवस्था के नुमाइंदे हैं। आप तो झोला उठाकर कहीं भी गए आपको तो मिल ही जाता है। किसान तो झोला उठाकर कहीं मांगने के लिए आज तक नहीं गया है। इसलिए किसानों के साथ कोई षड्यंत्र ना करे। इनका पेट्रोल का खर्चा भी 50,000 से कम नहीं है महीने का, और आप हमारे किसान के 6-8 लोगों की फैमिली का खर्चा 6,000 रुपए लगा रहे। फिर हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? हम खेती का खाद कहाँ से लाएंगे? खेती के मजदूरों के दाम कहाँ से निकालेंगे? क्या ये पागल बना रहे हैं हम लोगों को आप लोग? लेकिन सर इसका नाम भी तो है ना, प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि योजना। आप हमें 6,000 में हमारा मोल लगा रहे। 12 घंटे हम हमारा लहू का, हमारा खून का पसीना तैयार करते हैं, और इस दुनिया के लिए एक है योग के माध्यम से, योग जो किताबों में बंद कर रखा था सदियों तक, उन्होंने हमारे आम भारतीयों के लिए खोल दिया। इसके लिए काबिल तारीफ है। लेकिन उसका अपना जो इंडस्ट्री है वो भी अपने एक मजबूरी है। उसको सरकार के फेवर में बात करना, गोलमोल बात करना, उनकी अपनी मजबूरियां है। उनको नजरअंदाज करो। ये क्रांति, इस देश की क्रांति के नुमाइंदे नहीं हो सकते। इस देश की क्रांति के नुमाइंदे खेत में काम करने वाला किसान ही हो सकता है। इस देश का शासन किसान ही कर सकता है, क्योंकि जो मेहनत करता है ना वही नीति बनाना जानता है। एसी में बैठने वाले लोग नीति नहीं बना सकते। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र किया, किसान का ही बेटा था। इस देश को जब जब दुरावस्था हुई है, अव्यवस्था हुई है, गुलामी से बाहर निकलना हो तो मेहनत करने वाला वर्ग ने ही नेतृत्व किया है। इसलिए ऐसे कितनी सरकारें और कितने बादशाह आए गए, आप उसकी फिक्र मत करिए। यहाँ पे उत्तर में गुरु गोविंद सिंह और दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज, दो प्रतिनिधित्व काफी देश की जड़ों को हिलाने के लिए, आप उसकी चिंता मत करिए। 8 तारीख का भारत बंद का समर्थन करते हैं आप? सब लोग समर्थन कर रहे हैं। जो 2 टाइम की रोटी सब्जी खाता है वो भारत बंद का समर्थन करेगा। सिंपल सी बात। जो अनाज नहीं खाता वो तो समर्थन ना करो, और जो अनाज खाता है वो सब समर्थन करो। आप कहाँ पर